आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो कि आपके सीटेट का एग्ज़ाम है फरवरी में, उसको लेकर उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये शिक्षा पेडागोगी की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जो कि आपके प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को लिया गया है। और ये जो वीडियो रहेगी ये आपकी सीटेट हुआ, एचटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इन सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारे आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों पर आधारित ही आपके क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करा रहे हैं सीटेट यूपी टेट के लिए हिंदी के क्वेश्चन आंसर, जो कि हिंदी के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं और वो पिछली एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सभी क्वेश्चन आंसर हमने लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा व्याख्यान विधि का केंद्र बिंदु। तो व्याख्यान विधि का जो केंद्र बिंदु होता है तो केंद्र में आपका शिक्षार्थी रहेगा। वही है कि अभिव्यक्ति पक्ष होता है, तो अभिव्यक्ति पक्ष बोलना होता है। मौन वाचन किस कक्षा से शुरू हो जाता है? तो जो मौन वाचन है वो कक्षा 6 से शुरू हो जाता है। कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, तो कल्पना शक्ति का विकास जैसे कि देखो और कहो विधि जो है ये आपकी कल्पना शक्ति का विकास करती है। भाषा के आधार, तो भाषा के आधार 2 होते हैं। आदर्श वाचन करता है, तो आदर्श वाचन जो है वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। असूया का विलोम शब्द है, तो असूया का विलोम शब्द हो जाएगा अनुसूया। ये अनुसुआ। अश्लील का विलोम सलील। अधिकृत का विलोम हो जाएगा अनधिकृत। अनधिकृत। कर्म का विलोम, तो कर्म का को कर्म। अर्थ का विलोम होता है, अर्थ का हो जाएगा प्रत्यर्थ। फल का विलोम प्रतिफल। आकर्षण का विलोम प्रतिकर्षण, विकर्षण, अनाकर्षण, ये सभी हैं। पापी का विलोम हो जाएगा निष्पाप। कलंकी का विलोम हो जाएगा निष्कलंक। अधिकार, तो अधिकार का हो जाएगा अनधिकार। जात का कुजात। आगम का विलोम निगम, निर्गमन। आज्ञाकारी का अवज्ञाकारी। महल का विलोम झोपड़ी। अपराधी का विलोम निरपराधी। सुप्रभाव का विलोम हो जाएगा निष्प्रभाव। आग में घी डालना, तो आग में घी डालने का अर्थ होता है किसी के क्रोध को भड़काना। आड़े समय पर काम आना, तो आड़े समय पर काम आना यानी कि मुसीबत में सहायक होना। ईमान बेचना, तो ईमान बेचने का अर्थ हो जाएगा अपने कर्तव्य से हट जाना। द्रौपदी का चीर का अर्थ, तो द्रौपदी का चीर का अर्थ है कभी समाप्त ना होना। खून पानी होना यानी कि कोई भी असर ना होना। अतड़ियों में बल पड़ना, तो बहुत हंसना। अंगूठा दिखाना, इनकार कर देना। उल्लू सीधा करना, तो उल्लू सीधा करना अपना काम निकालना। माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना। ठीकरा फूटना, तो ठीकरा फूटना किसी के सर झूठा दोष लगाना। उलटफेर होने का अर्थ, उलटफेर परिवर्तन होना। पेट में दाढ़ी होना, तो दिखने में सीधा किंतु चालाक होना। पापड़ बेलना यानी कि मुसीबत उठाना। कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास करना। 19-20 होना, बहुत कम अंतर होना। पानी ना मांगना, तो तत्काल मर जाना। दांतों तले उंगली दबाना, तो हैरान होना।
भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो इन्हें प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना इनको अधिकार प्राप्त है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना था? तो 26 जनवरी 1949 को। अंधा युग के लेखक कौन है? तो अंधा युग के लेखक रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती। तो जो धर्मवीर भारती हैं ये अंधा युग के लेखक हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। राजस्थान में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो राजस्थान में 9,891 पंचायतें हैं। जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? तो जियो और जीने दो का जो नारा है वो महावीर स्वामी ने दिया था। राजस्व सुधारों का सर्वप्रथम किसने चलाया था? तो राजस्व सुधार ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? तो अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर खां जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। गहन निर्वहन कृषि निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये एशिया के घने वसीय देशों में पाई जाती है। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं तो समझाना और प्रचार करना। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो ये सामवेद से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम तेमुचिन है? तो चंगेज खां का नाम वास्तविक नाम तेमुचिन है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो A.V. ल्यून वैन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंपीरियल मेट्रियोलॉजिकल रिपोर्ट की स्थापना की गई जिसका नाम 1875 में बदलकर भारतीय मौसम विभाग कर दिया गया था? तो कलकत्ता में। ग्लूकोज में जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में ATP अणु उत्पन्न होते हैं। तो ATP अणु 38 उत्पन्न होते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं तो लोकतांत्रिक समाज की विधियां हैं समझाना और प्रचार करना। तृतीय पानीपत युद्ध हुआ था। तो तृतीय पानीपत युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। मामा भांजा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मामा भांजा का जो मंदिर है वो बारसूर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये आपकी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का अर्थ है कि संपूर्ण व्यक्तियों में उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से एक श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बाहरमुखी होती है? तो ये युंग का कथन है। व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधियों में कौन सी विधि नहीं मानी जाती है? तो जो अभिज्ञ परक प्रश्नावली है ये आपकी विधि नहीं मानी जाती है। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक केवल अनुभव, केवल पर्यावरण, केवल वंशानुक्रम या वंशानुक्रम और वातावरण? तो बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुक्रम व वातावरण दोनों आते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है कि इसमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। CAT कैट व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि है? तो ये व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधि है।
अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है तो ये संदेही, शंकाकुल तथा एकांत प्रिय रहने वाले होते हैं। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो युंग ने किया था।